नमस्कार साथियों। लंका जो कि सोने की नगरी के रूप में भी जानी जाती है, वह रावण जो राक्षसी प्रवृत्ति रखता था उसे कैसे मिली। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सोने की लंका का निर्माण कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोने की लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा जी देवताओं के प्रमुख शिल्पकार थे और उन्होंने लंका को अत्यंत सुंदर और समृद्ध बनाया। इस नगरी की प्रत्येक इमारत सोने से बनी थी और उसमें अद्वितीय शिल्पकारी का प्रदर्शन किया गया था। जब लंका का निर्माण हुआ तो इसे धन के देवता कुबेर को दिया गया। कुबेर ने इस नगरी को अपने राज्य का केंद्र बनाया और लंका में सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी। उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के हित में थी। अब सवाल उठता है कि राक्षसों को लंका कैसे मिली। यह कहानी जुड़ी है रावण के साथ। रावण जो कि एक महान राक्षस राजा था, उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे अनेक वरदान दिए जिससे रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण कर दिया और उन्हें लंका से निर्वासित कर दिया। इस प्रकार रावण ने सोने की लंका पर अधिकार कर लिया। लंका पर अधिकार करने के बाद रावण ने इसे अपने राक्षसी राज्य का केंद्र बना लिया। उसने अपनी सेना और अपने परिवार के साथ लंका में निवास करना शुरू कर दिया। रावण का शासनकाल लंका के लिए एक नया अध्याय था, जहां शक्ति और भय का वातावरण स्थापित हो गया। लेकिन इसके बावजूद लंका की समृद्धि और सौंदर्य ने कभी भी अपनी चमक नहीं खोई। सवाल यह भी है कि रावण आखिर राक्षस प्रवृत्ति का क्यों था, जबकि वह एक महापंडित था। दरअसल रावण का जन्म महर्षि विश्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। विश्वा जो कि एक महान ऋषि थे, जबकि कैकसी राक्षस जाति से थी। रावण का जन्म राक्षसी वंश में होने के कारण उसके स्वभाव में राक्षसी गुण स्वाभाविक रूप से आए। रावण का परिवेश और उसकी संगत भी उसकी राक्षस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार थे। उसकी संगति में कई राक्षस और असुर थे, जिनके साथ रहते रहते उसकी प्रवृत्ति और भी ज़्यादा अधर्म की ओर मुड़ गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।